फैमिली, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोनों वस्तुओं में कोई समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावनाएं की जाती हैं कि संभावना व्यक्त करने के लिए कतिपय शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उत्प्रेक्षावाचक शब्द कहे जाते हैं, यथा मानो, मनो, मनु, मनुह, जानो, जनु, सा इत्यादि। उदाहरण, अंबर में तारे मानो मोती अनगन हैं। यह तारों में मोतियों की संभावना की गई है, अर्थात तारों को मोती मान लिया गया है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेत्र मानो कमल है। नेत्र वास्तव में कमल नहीं परंतु मान लिया गया है। ये संभावना कर ली गई है कि नेत्र कमल है, अर्थात यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पुण्य मानो हो गए पंकज नए। या अश्रुओं से भरे हुए उत्तरा के नेत्र में ओतप्रोत कण युक्त पंकजों की संभावना व्यक्त की गई है। नाना रंगी जलद नभ में दिखते हैं अनूठे योद्धा मानो विविध रंग के वस्त्र धारे हुए हैं। यहाँ अनेक रंग के मेघों में अनेक रंग के वस्त्र पहने हुए योद्धाओं की संभावना व्यक्त की गई है। अति कटु वचन कहनी केकई मानहू लोन जरे पर देऊँ। यहाँ केकई के कटु वचनों के कारण मैं जले हुए पर नमक लगाने की संभावना की गई है। कटु वचन कहने को जले पर नमक लगाना माना गया है। यहाँ केकई के कटु वचनों के कथन में जले हुए पर नमक लगाने की संभावना की गई है। कटु वचन कहने को जले पर नमक लगाना माना गया है। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आचार्य ने उत्प्रेक्षा अलंकार को 3 भेद माने हैं। आचार्य ने उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद माने हैं। आचार्यों ने उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद माने हैं: वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा, जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाए, वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हरखी हृदय दशरथपुर आई, जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। यहाँ सरस्वती को अयोध्या का दुस्सह ग्रह दशा माना है। स्वर्णशालियों की कलमें थी दूर दूर तक फैल रही, शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गेल रही। यहाँ दूर दूर तक फैली स्वर्णशालियों की कलमों में कवि ने शरद और इंदिरा के मंदिर की गली की संभावना की है। अब पढ़ते हैं अन्य उदाहरण। हरिमुख मानो मधुर मयंक, शरद सखी बरसन मानो घनसार अमद। लसत मंजू मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भक्ति सच्चिदानंद। यहाँ मुनि मंडली में ज्ञान की और सीताराम ने भक्ति और सच्चिदानंद की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब पढ़ते हैं हेतुत्प्रेक्षा। जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना की जाए, अर्थात जो हेतु नहीं है उसे हेतु मान लिया जाए, वहाँ हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, बार बार उस भीषण रव से कपटी धरती देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। यहाँ पर जल के रूप में आकाश में पृथ्वी पर आने का कारण पृथ्वी का कांपना कहा गया है, जो असिद्ध हेतु है। सोवत सीता नाथ के भृगु मुनि दिनी लात, भृगु कुलपति की गति हरि मानो सुमिरन वह बात। श्री राम ने परशुराम की गति का हरण कर लिया, पर इसका हेतु यह नहीं कि परशुराम के पूर्वज भृगु मुनि ने श्री विष्णु को लात मारी थी और यह बात श्री राम को स्मरण हो आई। अरुण भय कोमल चरण भुवि चलिबो ते मानो। अरुण भय कोमल चरण भुवि चलिबो ते मानू। पृथ्वी पर चलने से कोमल पांव
रक्त वर्णिम हो गए हैं। यहाँ चरणों के लाल होने का हेतु पृथ्वी पर चलना माना गया है, जबकि यहाँ यह हेतु नहीं है, क्योंकि चरण पृथ्वी पर चलने से लाल नहीं हुए हैं, वे तो स्वभावतः लाल ही हैं। तो यहाँ हेतु उत्प्रेक्षक अलंकार है। मुख सम नहीं याते कमल मनु जल रहो छिपाए। कमल जल में जाकर छिप गया। इसका कारण यह नहीं कि वह मुख के समान सुंदर नहीं होने के कारण लज्जित हो रहा था, फिर भी इसको कारण मान लिया गया। यहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। मुख सम नहीं यतो मनो चंद्र ही छाया छाए। चंद्रमा मुख के समान नहीं है मानो, इसलिए इसमें कालिमा छाई रहती है, जबकि चंद्र में कालिमा सहज है, फिर भी कालिमा के छाए रहने के कारण ये बताया गया है कि वह मुख के समान नहीं है। इस प्रकार यह अहेतु को हेतु मान लेने के कारण हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। देख विकलता मेरी विदु भी पीली पड़ा सखी तू देख। फिर है वह मुख देख पांडु सा पढ़कर गया चंद पश्चिम की ओर। इसमें भी है हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम पढ़ते हैं फलोत्प्रेक्षा अलंकार। फलोत्प्रेक्षा जहाँ अफल में फल की संभावना की जाए वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ फल का आशय उद्देश्य से है। जो फल नहीं होता उसको फल या उद्देश्य जब मान लिया जाता है तब फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसको देख कौन रोया यूं अंतरिक्ष में बैठ अधीर। व्यस्त बरसने लगा अश्रुमयी हलाहल नीर। प्रलय काल में भयंकर वर्षा तो होती ही है, किंतु पशुवध को देखकर उन पर दयाद्र होकर अंतरिक्ष में बैठे हुए किसी ने रोने के रूप में गरल पूर्ण वर्षा रूपी फल की जो कल्पना की गई है वह असिद्ध विषय फलोत्प्रेक्षा में अनुदाहरण। तब मुख क्षमता लहन को जल सेवत जलजात। यहाँ यह कहा गया है कि तुम्हारे मुख की समानता प्राप्त करने के लिए मानो कमल जल में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, अर्थात जो फल नहीं है पर उसमें फल मान लिया गया है, अतः यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। रोज अनहात है धीर धीर में शशि तो मुख की क्षमता लभिए को। चंद्रमा सदैव क्षीर सागर में मग्न रहता है। चंद्रमा का यह कतई उद्देश्य नहीं रहता कि वह सुंदर रमणी का मुख प्राप्त करे। इस फल की वह कामना नहीं करता, पर माना गया है कि वह इसी फल प्राप्ति में निमित्त ऐसा करता है। इस प्रकार अफल को फल मानने से फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। मधुप निकारण के लिए मानो रुके निहारी। दिनकर निज कर देते हैं सतदल दलनी धारी। बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनु चुमन आकाश। ताड़ का वृक्ष इसलिए अपनी लंबाई इतनी अधिक नहीं बढ़ाता कि वह आकाश को छू ले, वह तो प्रकृतिगत ही लंबाई पाता है, अतः अफल को फल मानने से यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार हैं। हम पढ़ते हैं हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा में अंतर ज्ञात करना है। जिस फल की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है वह फलोत्प्रेक्षा होती है। जैसे कमल एक पैर पर खड़ा है, कौन सा फल प्राप्त करने के लिए? उत्तर मिलता है मुख की क्षमता पाने के लिए, अतः यह फलोत्प्रेक्षा यह कवि की कल्पना है। हेतुत्प्रेक्षा अलंकार ज्ञात करने के लिए हम प्रश्न करते हैं कि चरण लाल हो गए हैं, कौन सा फल प्राप्ति में निमित्त है? इसका कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः यहाँ हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। देखो गाइस, अगर आपको हमारा पढ़ना अच्छा लग रहा हो तरीका तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई भूलवंश गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी।